हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन रिवर में। आज की कहानी है सच्चाई। डॉक्टर अंकल, मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई क्या? अपनी माँ के कमरे से डॉक्टर को निकलते देख माया ने पूछा। पापा से जल्दी ही लौट आने को कहो। लक्ष्मी जी को इस समय तुम सभी का साथ चाहिए। डॉक्टर आनंद ने माया की बातों को अनसुना करते हुए कहा। डॉक्टर आनंद के जाने के बाद माया थकी हारी सी हॉल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। 2 साल पहले ही पता चला था कि उसकी माँ को कैंसर है। डॉक्टर ने एक तरह से उनके रहने की अवधि तय कर दी थी। पापा ने भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ को लेकर 3 बार लंदन भी हो आए थे और अब वहीं के डॉक्टर के निर्देशानुसार दिल्ली के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। अब तो माँ ने कॉलेज में पढ़ाना भी बंद कर दिया था। मेम साहब, चाय। रानी की आवाज़ से माया अपने ख्यालों से वापस लौटी। मम्मी के कमरे में चाय ले चलो, मैं वहीं आ रही हूँ, उसने जवाब दिया और फिर आंखें मूंद ली। माया इस समय एक अजीब सी परेशानी में फंसकर गहरे दुख में घिरी हुई थी। वह अपने पति आशीष को अमेरिका के लिए विदा कर अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर माँ के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। 3 दिन पहले स्टोर रूम की सफाई करवाते समय माँ की एक पुरानी पर्सनल डायरी माया के हाथ लगी थी, जिसके पन्नों ने उसे माँ के दर्द से परिचित कराया। ऊपर आ जाओ मेम साहब। रानी की आवाज़ ने उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। माया और लक्ष्मी जी ने साथ चाय पी और हर बार की तरह उनके साथ ढेरों बातें की। इस बार बेटी के अंदर की उथल पुथल को लक्ष्मी नहीं जान पाई थी। माया चाय पीते पीते माँ के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उस निश्चल हंसी के पीछे वह दुख जिसे माया ने हमेशा ही माँ की बीमारी का हिस्सा समझा था, उसका राज तो उसे 3 दिन पहले ही पता चला था। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर माँ को इंजेक्शन लगाया और आराम करने को कहा तो माया भी नीचे अपने कमरे में आ गई। रह रहकर माया का मन उसे कोस रहा था। कितना गर्व था उसे अपने माता पिता के रिश्तों पर, जहाँ कुछ भी गोपनीय न था। माया के बचपन से लेकर आज तक उसकी सभी परेशानियों का हल उसकी माँ ने ही किया था। चाहे वह परीक्षाओं में पेपर की तैयारी करने की हो या किसी लड़के की दोस्ती की, सभी विषयों पर माँ ने एक अच्छे मित्र की तरह उसका मार्गदर्शन किया और जीवन को अपनी तरह से जीने की पूरी आज़ादी दी। उसकी मित्र मंडली को उन माँ बेटी के इस मैत्रिक रिश्ते से जलन होती थी। अपनी बीमारी का पता चलते ही लक्ष्मी को बेटी की शादी की जल्दी पड़ गई, परंतु उन्हें इस बात के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अजय के व्यापारिक मित्र विजय के बेटे आशीष का रिश्ता जब माया के लिए आया तो लक्ष्मी ने चटमंगनी पट ब्याह कर दिया। माया ने शादी के बाद अपनी मास मीडिया की पढ़ाई पूरी की। मेम साहब, आपकी मम्मी खाने पर आपका इंतजार कर रही हैं, रानी ने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा। खाना खाते समय भी माया का मन माँ से बार बार खुलकर बातें करने को कर रहा था, मगर वह चुप ही रही। माँ को दवा देकर माया अपने कमरे में चली आई। कितनी गलत थी मैं, कितना नाज था मुझे अपनी और माँ की दोस्ती पर, मगर दोस्ती तो हमेशा माँ ने ही निभाई। मैंने आज तक उनके लिए क्या किया? लेकिन इसमें शायद थोड़ा बहुत कसूर हमारी संस्कृति का भी है, जिसने नवीनता की चादर ओढ़ते हुए समाज को इतनी आज़ादी तो दे दी थी कि माँ चाहे तो अपने बच्चों की राजदार बन सकती है, मगर संतान हमेशा संतान ही रहेगी। उन्हें माता पिता के अतीत में झांकने का कोई हक नहीं है। आज माया अपने आप से ही सब कुछ कह सुन रही थी। हमारी संस्कृति क्या किसी विवाहिता को यह इजाज़त देती है कि वह अपनी पुरानी गोपनीय बातें या प्रेम प्रसंग की चर्चा अपने पति या बच्चों से करे? यदि ऐसा हुआ तो तुरंत ही उसे चरित्रहीन करार दे दिया जाएगा। हाँ, यह बात अलग है कि वह अपने पति के अतीत को जानकर भी चुप रह सकती है और बच्चों के बिगड़ते चाल चलन को भी सबसे छिपा कर रख सकती है। माया का मन आज तर्क पर तर्क दे रहा था और उसका दिमाग खामोशी से सुन रहा था। आज माया सोच सोच कर जब बहुत परेशान हो गई तो उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। माँ की वह डायरी पढ़कर माया तड़प कर रह गई थी, यह सोचकर कि जिन्होंने अपनी सारी उम्र इस घर को
उसके जीवन को सजाने संवारने में लगा दी, जो हमेशा एक अच्छी पत्नी, माँ और उससे भी ऊपर एक मित्र बनकर उसके साथ रही। उस स्त्री के मन का एक कोना आज भी गहरे दुख और अपमान की आग में झुलस रहा था। उस डायरी से ही माया को पता चला कि उसकी माँ यानी लक्ष्मी की एमए करते ही सगाई हो गई थी। माया के नाना ने एक उद्योगपति घराने में माँ का रिश्ता पक्का किया था। लड़के का नाम रमेश सिंह था। ऊंची कदकाठी, गोरा रंग, रोबदार व्यक्तित्व का मालिक था रमेश। लक्ष्मी पहली ही नज़र में रमेश को दिल दे बैठी थी। शादी अगले साल होनी थी, इसीलिए लक्ष्मी ने पीएचडी करने की सोची तो रमेश ने भी हामी भर दी। रमेश का परिवार गुजरात में था, फिर भी वह हर सप्ताह लक्ष्मी से मिलने मुंबई चला आता, मगर ठहरता गेस्ट हाउस में ही था। उनकी मुलाकातों में परिवार की रजामंदी भी शामिल थी, इसलिए उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। पर लक्ष्मी ने इस प्यार को एक सीमा रेखा में बांधे रखा, जिसे रमेश ने कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं की। लक्ष्मी की परवरिश उनके पिता, बुआ व दादाजी ने की थी। उनकी माँ तो 4 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। उसके बाद किसी ने माँ की खोज खबर नहीं ली। लक्ष्मी को भी माँ के बारे में कुछ भी पूछने की इजाज़त नहीं थी। बुआ जी के प्यार ने उन्हें कभी माँ की याद नहीं आने दी। बड़ी होने पर लक्ष्मी ने स्वयं से जीवन भर एक अच्छी और आदर्श पत्नी व माँ बनकर रहने का वादा किया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया था। उनकी शादी से पहले की दिवाली आई। लक्ष्मी के ससुराल वालों की ओर से ढेरों उपहार खुद रमेश लेकर आया था। रमेश ने अपनी तरफ से लक्ष्मी को डायमंड की अंगूठी दी थी। कितना इतरा रही थी लक्ष्मी अपने आप पर। बदले में पिताजी ने भी होने वाले दामाद को अपने स्नेह और शगुन से सिर से पांव तक तौल दिया। दोपहर के खाने के बाद बुआ जी के साथ घर के सामने वाले बगीचे में रमेश और लक्ष्मी बैठे गपशप कर रहे थे। इतने में उनके चौकीदार ने एक बड़ा सा पैकेट और रसीद लाकर बुआ जी को थमा दी। रसीद पर नजर पड़ते ही बुआ खींचती हुई बोली, 3 महीने पहले कुछ पुराने एल्बम दिए थे, अब जाकर स्टूडियो वालों को इन्हें चमकाकर भेजने की याद आई है। और पैसे लेने वे घर के अंदर चली गई। लो रमेश, तब तक हमारे घर की कुछ पुरानी यादों में तुम भी शामिल हो जाओ, कहकर लक्ष्मी ने एक एल्बम रमेश की ओर बढ़ा दिया और एक खुद देखने लगी। संयोग से लक्ष्मी के बचपन की फोटो वाला एल्बम रमेश के हाथ लगा था, जिसमें हर एक तस्वीर को देखकर वह लक्ष्मी को चिढ़ा चिढ़ाकर मजे ले रहा था। अचानक एक तस्वीर पर जाकर उसकी नज़र ठहर गई। यह कौन है लक्ष्मी, जिसकी गोद में तुम बैठी हो? रमेश जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। यह मेरी माँ है। तुम्हें तो पता ही है कि ये हमारे साथ नहीं रहती, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इन्हें जानते हो? लक्ष्मी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, रमेश ने कहा। ये हम सब को छोड़कर वर्षों पहले ही चली गई थी। यह स्वर बुआ जी का था। बात वहीं खत्म हो गई थी। शाम को रमेश सबसे विदा लेकर गुजरात चला गया। इतना पढ़ने के बाद माया ने देखा कि डायरी के कई पन्ने खाली थे, जैसे उदास हो। फिर अचानक एक दिन रमेश के पिता का माफी भरा फोन आया कि यह शादी नहीं हो सकती। सभी को जैसे सांप सूंघ गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। 4 सप्ताह के लिए बिजनेस का बहाना कर कोरिया चला गया। इधर उधर की खूब बातें हुई, पर बात वहीं की वहीं रही। एक तरफ रमेश के घर वाले जहाँ शर्मिंदा थे, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी के घर वाले क्रोधित व अपमानित। लाख चाहकर भी लक्ष्मी रमेश से संपर्क न कर पाई और ना ही इस धोखे का कारण जान पाई। जग हंसाई ने पिता को तोड़ डाला। 6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर चल बसे। लक्ष्मी के लिए यह दूसरा बड़ा आघात था। उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। बुआ जी ने फिर से लक्ष्मी को अपने आंचल में समेट लिया। समय बीतता रहा। इस सदमे से उबरने में उसे 2 साल लग गए, तो उन्होंने अपनी पीएचडी भी पूरी की। बुआ जी ने उन्हें अपना वास्ता देकर जाने माने उद्योगपति के बेटे अजय से लक्ष्मी का विवाह कर दिया। अब लक्ष्मी अपना अतीत अपने दिल के एक कोने में दबाकर वर्तमान में जीने लगी। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। अजय ने उन्हें सब कुछ दिया, प्यार, सम्मान, धन और
बेटी माया सभी सुखों के साथ जीते हुए भी जब तब लक्ष्मी अपनी उस पुरानी टीस को बूंद बूंद कर डायरी के पन्नों पर लिखती थी। उन पन्नों में जहाँ रमेश के लिए उसकी नफरत साफ झलकती थी, वहीं अजय के लिए अपार स्नेह भी दिखता था। उन्हीं पन्नों में माया ने अपना बचपन पढ़ा। रात के 2 बजे अचानक माया की आंखें खुल गई। लेटे लेटे वे माँ के बारे में सोच रही थी। वे उनके उस दुख को बांटना चाहती थी, पर हिचक रही थी। अचानक उसकी नज़र उस बड़ी सी पोस्टर नुमा तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वह माता पिता के साथ खड़ी थी। वह बेड से उठकर तस्वीर के करीब आ गई। काफी देर तक माँ का चेहरा यूं ही निहारती रही। फिर थोड़ी देर बाद इत्मीनान से वह बेड पर आ बैठी। उसने एक फैसला कर लिया था। सुबह 7 बजे ही उसने पापा को फ़ोन लगाया। सुनकर माया आश्वस्त हो गई कि पापा के लौटने में सप्ताह भर बाकी है। वह पापा की गैर मौजूदगी में ही अपनी योजना को अंजाम देना चाहती थी। उस दिन वह गुजरात में रह रहे दूसरे पत्रकार मित्रों से फ़ोन पर बातें करती रही। दोपहर तक उसे यह सूचना मिल गई कि रमेश सिंह इस समय गुजरात में अपनी पुश्तैनी मकान में है। शाम को माँ को बताया कि उसकी एक पुरानी सहेली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रही है और इस फिल्म में निर्माण का अनुभव वह भी लेना चाहती है। माँ ने हमेशा की तरह हामी भर दी। माया नर्स और रानी को कुछ हिदायतें देकर गुजरात चली गई। अब समस्या थी रमेश सिंह जैसे बड़ी हस्ती से मुलाकात। दोस्तों की मदद से उन तक पहुंचने का समय उसके पास नहीं था। इसलिए उसने योजना के अनुसार अपने ससुर विजय जी से अपनी ही एक दोस्त का नाम लेकर रमेश सिंह से मुलाकात का समय फिक्स कराया। रमेश के लिए यह कोई बड़ी बात न थी। अगले दिन सुबह 10 बजे का वक्त माया को दिया गया। आज ऐसे वक्त में मीडिया का कोर्स उसके काम आ रहा था। खैर, माँ की नफरत से मिलने के लिए उसने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। अगले दिन पूरी जांच पड़ताल के बाद माया ठीक 10 बजे रमेश सिंह के सामने थी। वे इस उम्र में भी बहुत तंदुरुस्त और आकर्षक थे। पोता पोती व पत्नी भी उनके साथ थे। परिवार सहित उनकी कुछ तस्वीरें लेने के बाद माया ने उनसे कुछ औपचारिक प्रश्न पूछे, पर असल मुद्दे पर न आ सकी क्योंकि उनकी पत्नी भी कुछ दूरी पर बैठी थी। माया इसके लिए भी तैयार होकर आई थी। उसने अपनी ऑटोग्राफ बुक रमेश की ओर बढ़ा दी। रमेश ने जैसे ही चश्मा लगाकर पेन पकड़ा, उनकी नज़र लक्ष्मी की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसके नीचे लिखा था, मैं लक्ष्मी जी की बेटी हूँ और मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते ही रमेश का हाथ रुक गया। उन्होंने प्यार भरी एक भरपूर नज़र माया पर डाली और बुक में कुछ लिखकर बुक माया की ओर बढ़ा दी। फिर चश्मा उतारकर पत्नी से आंख बचाकर अपनी नम आंखों को पोंछा। माया ने पढ़ा। लिखा था, जीती रहो, अपना नंबर दे जाओ। पढ़ते ही माया ने पर्स में से अपना कार्ड उन्हें थमा दिया और चली गई। फ़ोन से उसका पता मालूम कर तड़के 5 बजे ही रमेश सिंह सिर पर मफलर डाले माया के सामने थे। सुबह की सैर का यही 1 घंटा है जब मैं नितांत अकेला रहता हूँ, उन्होंने अंदर आते हुए कहा। माया उन्हें इस तरह देख आश्चर्य में तो जरूर थी, पर जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोली, सर, समय बहुत कम है, इसीलिए सीधी बात करना चाहती हूँ। मुझे भी तुमसे यही कहना है। रमेश भी उसी लहजे में बोले। तब तक वेटर चाय रख गया। मेरी मम्मी आपकी ही जबान से कुछ जानना चाहती हैं, गंभीरता से माया ने कहा। सुनकर रमेश की नज़रें झुक गई। आप मेरे साथ कब चल रहे हैं माँ से मिलने? बिना कुछ सोचे माया ने अगला प्रश्न किया। अगर मैं तुम्हारे साथ चलने से मना कर दूं तो? रमेश ने सख्ती से पूछा। मैं इससे ज़्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं करती, मगर इंसानियत के नाते ही सही, अगर आप उनका जरा सा भी सम्मान करते हैं तो उनसे ज़रूर मिलिएगा। वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। कहते कहते नफरत और दुख से माया की आंखें भर आई। क्या हुआ लक्ष्मी को? चाय का कप मेज पर रखकर चौंकते हुए रमेश ने पूछा। उन्हें कैंसर है और पता नहीं अब कितने दिन की मेहमान है, माया भरे गले से बोल गई। ओह सॉरी बेटा, तुम जाओ, मैं जल्द ही दिल्ली आऊँगा, रमेश धीरे से बोले और माया से उसके घर का पता लेकर चले गए। शाम को माया माँ के पास पहुँच गई। कैसी रही तेरी फिल्म?
माँ ने पूछा। अभी पूरी नहीं हुई मम्मी, पर वहाँ अच्छा लगा, कहकर माया माँ के गले लग गई। मेम साहब, कल रात माँ जी खुद उठकर अपने स्टोर रूम में गई थी। लग रहा था जैसे कुछ ढूंढ रही हो। काफी परेशान लग रही थी। रानी ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। थोड़ी देर बाद माँ से आंख बचाकर उसने उनकी डायरी स्टोर रूम में ही रख दी। उसी रात माया को रमेश सिंह का फोन आया कि वह कल 12:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। माया को माँ की डायरी का वह हर पन्ना याद आ रहा था जिसमें लिखा था कि काश मृत्यु से पहले एक बार रमेश उसके सवालों के जवाब दे जाता। कल का दिन माँ की जिंदगी का अहम दिन बनने जा रहा था। यही सोचते हुए माया की आंख लग गई। अगले दिन उसने नर्स से दवा आदि के बारे में समझकर उसे भी रात को आने को बोल दिया। करीब 4 बजे रमेश उनके घर पहुंचे। माया ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दे डाले। आप यहीं बैठिए, मैं माँ को बताकर आती हूँ। एक विनती है, हमारी मुलाकात का माँ को पता ना चले। शायद बेटी के आगे वे कमज़ोर पड़ जाए, माया ने कहा और ऊपर चली गई। मम्मी, आपसे कोई मिलने आया है, उसने अनजान बनते हुए कहा। कौन है? माँ ने सूप का बाउल रानी को पकड़ाते हुए पूछा। कोई रमेश सिंह नाम के सज्जन है, कह रहे हैं गुजरात से आए हैं। माया वैसे ही अनजान बनी रही। कौन आया है? माँ के शब्दों में एक शक्ति सी आ गई थी। ऐसा करती हूँ आप यही रहिए, उन्हीं के ऐसा करती हूँ आप यही रहिए, उन्हीं को ऊपर बुला लेते हैं। माँ के चेहरे पर आए भाव माया से देखे नहीं जा रहे थे। वह जल्दी से कहकर बाहर आ गई। लक्ष्मी कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। यह वह मुलाकात थी जिसके बारे में उन्होंने हर दिन सोचा था। थोड़ी देर में माया के पीछे पीछे रमेश कमरे में दाखिल हुए, लक्ष्मी के पसंदीदा गुलाबों के बुके के साथ। लक्ष्मी का पूरा अस्तित्व कांप रहा था, फिर भी उन्होंने रमेश का अभिवादन किया। माया इस समय माँ की मानसिक अवस्था को अच्छी तरह समझ रही थी। वह आज माँ को खुलकर बात करने का मौका देना चाहती थी। इसीलिए डॉक्टर आनंद के पास उनकी कुछ रिपोर्ट्स लेने के बहाने वह घर से बाहर चली गई। कितने बेशर्म हो तुम, जो इस तरह से मेरे सामने आ गए। ना चाहते हुए भी लक्ष्मी क्रोध से चीख उठी। कैसी हो लक्ष्मी? उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए रमेश ने पूछा और पास के सोफे पर बैठ गए। अभी तक जिंदा हूँ। लक्ष्मी का क्रोध उफान पर था। उनका मन तो कर रहा था कि जाकर रमेश को तमाचा मार दे। इसके विपरीत रमेश शांत बैठे थे। शायद वे भी चाहते थे कि लक्ष्मी के अंदर का भरा क्रोध आज पूरी तरह से निकल जाए। होटल में विजय जी से मुलाकात हुई थी, उन्हीं से तुम्हारे बारे में पता चला। तभी से मन बार बार तुमसे मिलने को कर रहा था। रमेश ने माया के सिखाए शब्द दोहरा दिए, परंतु यह स्वयं उसके दिल की बात भी थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया रमेश? अपलक रमेश को देख रही लक्ष्मी उनकी बातों को अनसुना कर अपनी बात रखी। इतने में रानी चाय और नाश्ता रख गई। तुम्हें याद है वह दोपहरी जब मैंने एक तस्वीर के विषय में तुमसे पूछा था और तुमने उन्हें अपनी माँ बताया था? लक्ष्मी यूं ही खामोश बैठी रही तो रमेश ने आगे कहना शुरू किया। उस तस्वीर को देख मेरा शक सही निकला था। यह रश्मि यानी तुम्हारी माँ और मेरी चाचा की धर्मपत्नी चाची एक ही औरत है। मेरे चाचा ने अपने समय में अचानक एक लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली थी। दादाजी ने चाचा जी को घर से बेदखल कर दिया था। मेरे पापा ने दादाजी को कितना समझाया था, मगर वो नहीं माने। मेरे पापा अपने छोटे भाई को बहुत मानते थे, इसीलिए उन्होंने दादाजी को मना ही लिया। जो यह बात थी, पर इसमें मेरी क्या गलती थी? रोते हुए लक्ष्मी ने पूछा। रमेश ने अपनी बात जारी रखी। उसे अब लक्ष्मी के सवाल भी सुनाई नहीं दे रहे थे। चाय का कप मेज पर रखते हुए रमेश ने फिर कहना शुरू किया। मैंने घर जाकर यह बात अपने मम्मी और पापा से बताई। वो लोग भी यह बात जानकर शॉक्ड हो गए। पापा ने साफ इनकार कर दिया हमारे इस रिश्ते को। मैंने बहुत समझाया, मगर वो ना माने। पापा ने इसकी चर्चा अपने भाई और तुम्हारी माँ से भी नहीं की। खबरदार, मेरी माँ वो औरत नहीं है।
गुस्से से चीख पड़ी लक्ष्मी। जब कुछ गुस्सा शांत हुआ तो लक्ष्मी ने कहा, तुम और तुम्हारे पिताजी कम से कम यह बात मेरे पिताजी से तो बता सकते थे। लक्ष्मी, अंकल जी को सब पता था। यह उनका निजी फैसला था कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता ना चले, इसलिए तुमसे बिना कुछ कहे सुने दूर हो गया। कहकर रमेश ने अपना सिर सोफे पर टिका दिया। आज बरसों का बोझ उनके मन से हट गया था। लक्ष्मी भी अब लेट गई थी। वे अभी भी खामोश थी। थोड़ी देर बाद रमेश चले गए। उनके जाने के बाद लक्ष्मी बहुत देर तक रोती रही। रात के खाने पर जब माया ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने उसे पुराना पारिवारिक मित्र बताया। लगभग 5 महीने बाद लक्ष्मी चल बसी। परंतु इतने समय उनके अंदर की खुशी को सभी ने महसूस किया। उनके मृत चेहरे पर भी माया ने गहरी संतुष्टि भरी मुस्कान देखी थी। माँ की 13वीं वाले दिन अचानक माया को उस डायरी की याद आई। उसमें लिखा था, मुझे क्षमा कर देना रमेश, तुमने अपने साथ साथ मेरे परिवार की इज्जत भी रख ली थी। मैं पूर्ण रूप से तृप्त हूँ। मेरी सारी प्यास बुझ गई। पढ़ते ही माया ने डायरी सीने से लगा ली। उसमें उसे माँ की गर्माहट महसूस हुई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।